तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आज 15 मई 2020। तो आइए देख लेते हैं हिंदुस्तान पेपर की आज की ताज़ा खबरें। तो आपको कोरोना अपडेट बता दें कि भारत में 78,003 आंकड़े पहुंच गई है कोरोना मरीजों की संख्या, जिसमें 2,549 लोगों की मौत और 24,386 लोग स्वस्थ हुए हैं। दिल्ली में 8,470 लोग कोरोना से पीड़ित हैं। और विश्व की बात करें तो विश्व में 44,87,432 लोग कोरोना से पीड़ित हैं, जिसमें 3,729 लोगों की मौत और 16,88,528 लोग स्वस्थ हुए हैं। अमेरिका में आंकड़े पहुंच गई है 14,29,253, जिसमें 85,735 लोगों की मौत और 3,11,693 लोग स्वस्थ हुए हैं। स्पेन की आंकड़े देखें कि तो स्पेन में 2,72,646 लोग कोरोना से पीड़ित हैं, जिसमें 27,321 लोगों की मौत और 1,86,480 लोग स्वस्थ हुए। इटली में देखें तो 2,23,096 लोग कोरोना से पीड़ित हैं, जिसमें 31,368 लोगों की मौत और 1,15,288 लोग स्वस्थ हुए हैं। रूस की बात करें तो रूस में आंकड़ा भी 2,52,245 पहुँच चुकी है, जिसमें 2,305 लोगों की मौत और 53,530 लोग स्वस्थ हुए हैं। ब्राज़ील में देखें तो 1,96,158 लोग कोरोना से पीड़ित है, जिसमें 13,551 लोगों की मौत और 78,424 लोग स्वस्थ हुए हैं। तो फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हिंदुस्तान पेपर के बड़ी बड़ी खबरों आपके बीच प्रस्तुत करूंगा। तो खबरों के साथ आइए देखते हैं। दिल्ली सार्वजनिक परिवहन मॉल और बाजार खोलने को तैयार। आपको बता दें कि लॉकडाउन 4 में दिल्ली मॉल बाजार खोलने, बस, मेट्रो और सभी निर्माण कार्य शुरू करने के लिए तैयार हैं। गुरुवार को दिन भर चली क्यादत के बाद दिल्ली सरकार ने प्रस्ताव केंद्र को भेज दिया है। केंद्र से हरी झंडी मिलते ही अधिकांश व्यवसायिक गतिविधियां खोल दी जाएगी। लॉकडाउन के लिए सरकार ने दिल्ली वासियों से सुझाव मांगे थे। 5 लाख से ज़्यादा सुझावों के आधार पर गुरुवार को अरविंद केजरीवाल ने प्रेस वार्ता कर बताया कि लोग सार्वजनिक परिवहन और बाजार खोलने के पक्ष में। उप राज्य संघ बैठक के बाद सरकार ने देर शाम इसका प्रस्ताव केंद्र को भेज दिया है। 50 दिन के लॉकडाउन के बाद पाबंदी हटाने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है। और अगली बड़ी खबर आ रही कि हमारे वित्त मंत्री ने किसानों के लिए और मजदूरों के लिए आर्थिक पैकेज को रियायतों का ऐलान किया है। आपको बता दें कि किसानों को सस्ता कर्ज, मजदूरों को मुफ्त राशन। तो केंद्र सरकार ने गरीब मजदूरों और किसानों के लिए अलग अलग योजनाओं के जरिए कर्ज देने की व्यवस्था का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को दूसरे चरण में 3.16 लाख करोड़ से अधिक के आर्थिक पैकेज की घोषणा की। उसके जरिए किसानों को सस्ता कर्ज व मजदूरों को मुफ्त राशन मुहैया कराया जाएगा। आसान कर्ज की व्यवस्था रेहड़ी पटरी वाले से लेकर किसानों और छोटे दुकानदारों तक को कर्ज देने की व्यवस्था की गई। आपको बता दें कि वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों के पुराने कर्ज पर 3 माह का मटेरियल दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 2.5 लाख करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए देने की योजना की गई है। और ट्रेन से एक बड़ी खबर आ रही है कि नियमित ट्रेन 30 जून तक नहीं चलेगी, टिकट के पैसे वापस होंगे। आपको बता दें कि रेलवे ने लॉकडाउन के दौरान या उससे पहले 30 जून तक की यात्रा के लिए नियमित ट्रेनें में की गई सभी बुकिंग को रद्द करने का फैसला किया है। यात्रियों को रद्द टिकट की पूरी रकम लौटानी जाएगी। हालांकि 1 मई से शुरू की गई श्रमिक स्पेशल और 12 मई से चलाई जा रही विशेष ट्रेन एसी ट्रेन का संचालन जारी रहेगा। आपको बता दें अगली खबर आ रही है कि वंदे भारत के दूसरे चरण की फ्लाइट बुकिंग शुरू। आपको बता दें कि वंदे भारत मिशन का दूसरा चरण 16 मई से शुरू होगा। इसके लिए गुरुवार शाम 5 बजे से बुकिंग शुरू हो गई है। एयर इंडिया ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। एयर इंडिया ने ट्वीट में बताया कि फ्रैंकफर्ट, पेरिस और सिंगापुर के लिए बुकिंग की जा रही है। फिलहाल अभी पेरिस और सिंगापुर के लिए बुकिंग की जा रही है टिकट।
और एक बड़ी खबर आ रही है कि रेल यात्रियों के लिए विशेष बसें चलेगी। रेल यात्रियों को स्टेशन से घर तक पहुंचाने के लिए विशेष बसों की संचालन की अनुमति दी गई है। राज्यों की मांग पर गृह मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दी है। रेल यात्री को कंफर्म रेल टिकट के आधार पर घर से स्टेशन और गंतव्य स्टेशन से घर तक जाने की इजाज़त दी गई है। आपको बता दें कि अगली खबर आ रही है कि भारत ने 120 देशों को दावा दी। आपको बता दें कि केंद्रीय कॉमर्स एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि 2 महीने में भारत ने घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करते हुए 120 से ज़्यादा देशों को हाइड्रोक्लोरोक्विन और पैरासीटामोल दवा दी है। और अगली बड़ी खबर आ रही है कि एनसीआर में आंधी और बारिश के साथ ओले भी गिरे। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में गुरुवार शाम आंधी पानी के साथ ओले भी गिरे। इस दौरान करीब 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। शाम 4 बजे के बाद मौसम में बदलाव आया। दिल्ली के ज़्यादातर हिस्सों में बादलों की आवाजाही शुरू हो गई। शाम के 5 बजे के बाद उत्तर पश्चिम दिशा में धूल भरी आंधी चलने लगी। पूरे आसमान पर धूल की माटी परत छा गई। इससे कुछ ही देर में आसमान काला हो गया। महीने भर के अंदर तीसरे पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिला। और बड़ी खबर आ रही है कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस आज सर्वे में युवाओं ने माना मुश्किल घड़ी में उनके दिल में अपने से लगाव और रुझाव बढ़ा। परिवार के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं भारतीय युवा। आपको बता दें कि हजारों किलोमीटर दूर से घर जाने की जद्दोजहद में जुटे मजदूर हो या 7 समंदर पार प्रवासी भारतीय, सबकी एक ही रट है कि वे अपने परिवार के बीच लौटना चाहते हैं। वहीं पढ़ाई करियर को लेकर माँ बाप से दूर रह रहे युवाओं भी अलग राय नहीं रखते। एक सर्वे में ज़्यादातर युवाओं ने कहा कि परिवार उनकी प्राथमिकता है। लॉकडाउन के इस मुश्किल वक्त में उनके दिलों में अपने अहमियत और भी बढ़ी। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के बीच देश के 400 शहरों 100 कैंपस में रह रहे 15 से 25 वर्ष के ज़्यादा युवाओं ने यही राय रखी। और चलते हैं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय और विदेशी खबरों के बीच। आपको बता दें कि बड़ी खबर आ रही है कि ट्रंप चीन से रिश्ते खत्म करेंगे। आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को फिर कोरोना वायरस मसले पर चीन से सभी रिश्ते तोड़ने की धमकी दे दी। उन्होंने इस वायरस के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। हम चीन से अपने सभी संबंधों भी तोड़ सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो क्या होगा? आप अपने सभी संबंध तोड़कर $500 बिलियन बचा सकते हैं। अमेरिका ने 2018 में चीन के साथ $557 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था। और ट्रंप इसी बात का उदाहरण दे रहे थे कि उनका संकेत था कि यदि अमेरिका व्यापारी रिश्ते खत्म करता है तो इससे चीन को काफ़ी नुकसान होगा। इस दौरान ट्रंप ने कहा कि उनके देश में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, उससे भी वह निराश है और इसका कारण चीन है। और अगली बड़ी खबर आ रही है कि न्यूयॉर्क में तबाही मचा सकता था चीनी रॉकेट। आपको बता दें कि चीन का एक रॉकेट अंतरिक्ष में बेकाबू हो गया और अटलांटिक सागर में जा गिरा। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर गिरने से 15 मिनट पहले ही यह वातावरण में प्रवेश हो जाता तो यह सीधा अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर पर गिरता, जहां तबाही का मंजर होता। चीन ने 5 मई को ही इस रॉकेट को प्रयोग के तौर पर अंतरिक्ष में भेजा था। लॉन्च मार्च 5 रॉकेट नामक इस रॉकेट का वजन 20 टन था। यह 100 फुट लंबा और 16 फुट चौड़ा था। इसे दक्षिण चीन के वेनचांग लॉन्च सेंटर से प्रक्षेपित किया गया। इसमें चीन का अगली पीढ़ी का एक प्रोटोटाइप क्रूड कैप्सूल था, जिसे बिना किसी यात्री के टेस्ट फ्लाइट के तौर पर कक्षा में भेजा गया था। रॉकेट करीब 8000 फुट की ऊंचाई तक पहुंच गया था, लेकिन उसमें तकनीकी खराब आ गई। हादसे होते होते बचा। वैज्ञानिकों के मुताबिक जब रॉकेट ने पुनः पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश किया तब यह गिरने के दौरान थोड़ा डगमगा गया
था, इसलिए यह सीधे अंटार्कटिक समुद्र में गिरा। यदि 15 मिनट पहले प्रवेश करता तो यह न्यूयॉर्क शहर पर गिरता। तो बड़ी खबर आ रही है, कोरोना शायद कभी खत्म नहीं होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि कोरोना वायरस शायद कभी खत्म नहीं होगा और HIV की तरह इसका बावजूद हमेशा के लिए बना रह सकता है। WHO के आपदा निर्देशक डॉक्टर माइक रेयान ने कहा कि दुनिया भर की आबादी को इसके साथ रहना सीखना होगा, वायरस के साथ ही जीना होगा। कोरोना वायरस के भविष्य में खत्म होने संबंधी दवाओं को खारिज करते हुए रेयान ने कहा कि यह अनुमान लगाना कठिन है कि अब कब संकट पर विजय प्राप्त करेंगे। यही नहीं, वैक्सीन बनाने के बाद भी इसके संक्रमण का खतरा बना रह सकता है। और एक बड़ी खबर आ रही है कि ई-बाइक को मोड़कर बैग में रख सकेंगे। जापान के टोक्यो विश्वविद्यालय की एक टीम ने ऐसी इलेक्ट्रिक बाइक का निर्माण किया है जिसे मोड़कर बैग में आसानी से रखा जा सकता है। इसे कम दूरी की भविष्य की बाइक के रूप में देखा जा रहा है। और अगली खबर आ रही है कि कोरोना से ज़िंदगी की जंग हारे 3 लाख लोग। आपको बता दें कि दुनिया भर में कोरोना वायरस भयानक रूप ले चुका है। हाल यह है कि इससे संक्रमित लोगों की मौत का वैश्विक आंकड़ा 3 लाख के पार हो गया है। अब तक इस महामारी के चपेट में 44.85 लाख से ज़्यादा लोग आ चुके हैं। गुरुवार रात तक विश्व के कुल 44,89,482 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से मरने वालों की संख्या 3,01,024 हो गई है। हालांकि इनमें से 16,88,943 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं।